Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start a very important topic of the legal and constitution history of India, that is the provision of the Charter 1726. तो हम 1726 के जो चार्टर के प्रोविज़न थे उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. साइलेंट फीचर ऑफ द चार्टर ऑफ 1726 देखेंगे. देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा कि इंडिया में प्रेसिडेंसी थी, लाइक मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता में प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और तीनों प्रेसिडेंसीज में जो जुडिशल सिस्टम था वो अलग अलग था. लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आई थिंक जो उन्होंने सारा जो एरिया था इंडिया का, आई थिंक 50 और 60% एरिया जो था उन्होंने कवर कर लिया था. और अब यहाँ पे डिमांड उठी कि एक नया चार्टर आए जिसमें एक पूरे होल ऑफ द इंडिया के लिए एक यूनिवर्सल जुडिशल सिस्टम वहाँ पे लाया जाए. तो फिर 1726 का जो हमारे पास चार्टर आता है उसमें हमने देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास प्रेसिडेंसीज हैं उनके लिए जो है एक ही तरीके का वन टाइप ऑफ सिस्टम, जुडिशल सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया जाता है. और यहीं से जो है एक्चुअली इंडिया में जो है जुडिशल सिस्टम की एक्चुअल में जो है स्टार्टिंग होती है. यहीं से आप देखेंगे कि जुडिशरी को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव से भी अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन सेम टाइम यहाँ पे इंडियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना तो जुडिशरी में ना ही जो है एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेशन में यहाँ पे दी गई. लेकिन फिर भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लीगल हिस्ट्री का, जहाँ से हमें सीखने को मिलेगा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो है जुडिशल सिस्टम जो उनके वहाँ पे था उनको यहाँ पे लाने की कोशिश जो है उन्होंने की. तो इससे पहले आपने देखा कि प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी. तीनों में जो जुडिशल सिस्टम था वो अलग अलग था. आपने पढ़ा कि कैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने जो है ब्लैक टाउन और वाइट टाउन बनाए. उसके बाद उन्होंने एडमिरल्टी कोर्ट भी वहाँ पे बनाई, मेयर कोर्ट्स बनाई, गवर्निंग काउंसिल बनाई उन्होंने वहाँ पे. अलग अलग फेसेस में उन्होंने ये जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट की वहाँ पे उन्होंने 1726 से पहले. उसके बाद आपने बॉम्बे का देखा, बॉम्बे में भी उन्होंने जो 3 फेसेस में जुडिशल सिस्टम को वहाँ पे अपनाया, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भी उन्होंने वहाँ पे जो है लॉन्च किया. उसके 3 फेस आपने देखे कि कैसे उन्होंने गवर्निंग काउंसिल बनाई, एडमिरल्टी कोर्ट बनाई उन्होंने, मेयर कोर्ट वहाँ पे जो है गवर्निंग काउंसिल वहाँ पे उन्होंने, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जुडिकेचर उन्होंने वहाँ पे बनाई. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 1726 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है एक जो है यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है जुडिशरी का जो है इन्होंने लॉन्च किया यहाँ पे. तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको. टिल द ईयर 1726 द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फुल कमांड ओवर द इंडिया. देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया फुल कमांड थी. द कंपनी इस्टेब्लिश्ड मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता एज ए प्रेसिडेंसी स्टेटस एंड अडॉप्टेड इंग्लिश लीगल सिस्टम इन दैम. इन 1726 द कंपनी फेल्ट फॉर द चीप एंड इफेक्टिव जुडिशल सिस्टम. कंपनी ने फील किया कि इफेक्टिव जुडिशल सिस्टम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने किंग ऑफ इंग्लैंड से डिमांड किया एक न्यू चार्टर. और ये चार्टर बना था सितंबर 24 1726 को. ये चार्टर जो है किंग चार्टर बना और इसको जो है चार्टर ऑफ 1726 बोला. इस चार्टर के अंडर क्या क्या प्रोविज़न इन्होंने किए यहाँ पे देखिए. सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न, जुडिशियल प्रोविज़न, लेजिस्लेटिव प्रोविज़न. तो देखिए इंडिया में आज जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, उस तरीके का सिस्टम उन्होंने 1726 में इंडिया लाने की कोशिश की. और हर एक ऑर्गेन को अपनी अपनी पावर्स दी ताकि वो दूसरे की इंटरफेरेंस ना कर सके और एक स्मूथ जुडिशल सिस्टम एज वेल एज एग्जीक्यूटिव पॉलिटिक जो एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव सिस्टम भी वहाँ पे बने. तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविज़न यहाँ पे देख लेते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया आपने पढ़ा ही है, वहाँ पे आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार होती है, जो देश स्टेट किसी भी का प्रशासन जो करना होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं. टू स्टेप द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन द मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता अ कॉर्पोरेशन इन द ईच सिटी वाज एस्टैब्लिश. तो वहाँ पे कॉर्पोरेशन होना, हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में प्रेसिडेंसीज में एक कॉर्पोरेशन की वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की. बॉम्बे में अलग की, मद्रास में अलग की, कलकत्ता में अलग की. द कॉर्पोरेशन कंसिस्ट ऑफ मेयर, यहाँ पे मेयर होते थे और साथ में 9 एल्डर मैन होते थे. द मेयर एंड 7 एल्डर मैन वर टू बी द नेचुरल बॉर्न ब्रिटिशर्स सब्जेक्ट. 7 एल्डर मैन और जो मेयर होता था वो इंग्लैंड के होने चाहिए, ब्रिटिशर्स होने चाहिए. और 2 एल्डर मैन थे वो किसी भी नेशनलिटी के जो है हो सकते हैं. फर्स्ट मेयर जो और एल्डर मैन थे, ये चार्टर ने जो आपने अभी चार्टर ऑफ
1726 पढ़ा। इस चार्टर के थ्रू खुद कंपनी ने जो है इस चार्टर के थ्रू अपॉइंट किए गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जब मेयर को चुनाव किया जाता था तो वो एल्डरमैन के थ्रू किया जाता था। दे कुड बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर काउंसिल, और गवर्नर काउंसिल जो है 1726 की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी बनाएगी। वो सबसे बड़ी बॉडी थी। वो जितने भी आगे आप जुडिशल कोर्ट्स वहाँ पे पढ़ेंगे उनकी अपील भी जो थी गवर्नर काउंसिल ही सुनती थी। तो यहाँ पे गवर्नर काउंसिल जो है इन सभी मेयर्स को या एल्डरमैन को हटा भी सकता था, क्योंकि वो हाईएस्ट बॉडी थी इस 1726 के चार्टर की। इसके बाद जो है आपके पास द jurisdiction of these corporation was limited to the extent of presidencies। तो इनका jurisdiction कहाँ तक ये फैला, तो जितनी इनकी प्रेसिडेंसी होती थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी जितनी भी है वहाँ पे सभी प्रेसिडेंसीज में जो सारा कॉरपोरेशन की पावर्स होती थी वो अपने तरीके से कोई भी जो है रूल एंड रेगुलेशन जो है बना सकते थे, और गवर्नर काउंसिल जो उन पे जो है हाईएस्ट बॉडी थी। अब जुडिशियल प्रोविज़न देख लेते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोविज़न ही है। तो जुडिशियल प्रोविज़न 1726 के चार्टर में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले मेयर कोर्ट्स बनाई। तो मेयर्स कोर्ट इन ईच टाउन, हर एक टाउन में जो है एक मेयर कोर्ट बनाएगी। द कोर्ट वाज कंसिस्ट ऑफ 1 मेयर एंड 9 एल्डरमैन। यहाँ पे एक मेयर होता था, इसको भी मेयर ही बोला जाता था। ऊपर वाले में आपने पढ़ा वहाँ पे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन का भी जो हेड होता था उसको भी मेयर बोला जाता था। और ये जो कोर्ट्स उन्होंने बनाई जो कि सिविल और क्रिमिनल मैटर देखती थी, इनको भी जो है क्या इनके हेड को भी मेयर ही बोला जाता था। और 9 एल्डरमैन थे यहाँ पे, और ये कोर्ट जो है सारे सिविल क्रिमिनल और नॉमिनेशन के मैटर सारे सुनती थी। और इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला था, क्योंकि इसका ये जितने भी डिसीजन ये देते थे उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखती थी। और साथ में अगर कोई पर्सन जो है इनके डिसीजन की अवेलना करे या डिसीजन को फॉलो ना करे, ऑर्डर डिक्री को ना माने, तो उस कंडीशन में उसको कोर्ट ऑफ कंडक्ट के अंडर वो सजा भी दे सकते थे, इसलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मेयर कोर्ट एक्चुअल में कोर्ट थी और वो सिविल और क्रिमिनल सभी मैटर्स जो है देखती थी वहाँ पे। अपॉइंटमेंट ऑफ शेरिफ भी उन्होंने की। द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट वाज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द शेरिफ। शेरिफ भी होता था, जूनियर मेंबर ऑफ द कोर्ट होता था, वो चूजन एनुअली बाय द गवर्नर काउंसिल। गवर्नर काउंसिल देखिए जितनी भी जहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रही है उसको कौन कर रहा है, गवर्नर काउंसिल कर रहा है। तो गवर्नर काउंसिल कौन है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट आपने देख लिया, और वहाँ पे मेयर है, कॉरपोरेशन बनाई गई है, उसके ऊपर जो सुपरवाइजरी बॉडी है वो भी गवर्नर काउंसिल है। मेयर कोर्ट आपने देखा, मेयर कोर्ट के जितने भी जज हैं और जितने भी मेयर हैं, एल्डरमैन हैं, इनकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर काउंसिल ही करता है। और शेरिफ है, इसकी अपॉइंटमेंट गवर्नर काउंसिल करता है। तो गवर्नर काउंसिल सबसे हाईएस्ट बॉडी है, सभी अपॉइंटमेंट भी करती है, रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, और साथ में साथ यहाँ पे गवर्नर काउंसिल जो है वो अपीलेट बॉडी भी है। मेयर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट भी अपील वही सुनती है। आगे पढ़ेंगे आप इसके बारे में। जुरिसडिक्शन ऑफ द शेरिफ वाज अप टू द 10 माइल्स रीजन नियर बाय द प्रेसिडेंसी टाउन। प्रेसिडेंसी टाउन का जो 10 माइल का जितना भी एरिया होता था, ये सारी इसकी क्या होती थी, जुरिसडिक्शन होती थी। इसके साथ में उन्होंने अपीलेट कोर्ट भी बनाई। तो अपीलेट कोर्ट मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कौन होती थी, गवर्नर काउंसिल जो है जितने भी मेयर कोर्ट के सिविल और क्रिमिनल डिसीजन होते थे उनके अगेंस्ट अपील वो सुन सकती थी। और अगर यहाँ पे सिविल मैटर की बात हम करें तो सिविल मैटर में जो है 1000 पेगोडा, पेगोडा उस टाइम पे करेंसी होती थी, 1000 पेगोडा तक के मामले जो है वो मेयर कोर्ट सुन लेती थी। और इसके यहाँ तक कि वो जो है अपील सुनती थी। तो 1000 पेगोडा तक के जितने भी सिविल मैटर होते थे मेयर कोर्ट के, उनकी अपील जो है ये जो गवर्नर काउंसिल सुनती थी। अगर मामला जो है 1000 पेगोडा से ऊपर है तो सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है किसी भी सिविल मैटर की, अगर वो 1000 पेगोडा से ऊपर है तो उस कंडीशन में आप किंग काउंसिल, जिसको प्रीवी काउंसिल भी बोला जाता है, बड़ी बार स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रीवी काउंसिल क्या है। आज़ादी से पहले इंडिया में सबसे बड़ी हाईएस्ट कोर्ट जो होती थी, अपीलेट कोर्ट जो होती थी, वो प्रीवी काउंसिल होती थी। तो अगर 1000 से ऊपर पेगोडा का मामला है तो गवर्नर काउंसिल के डिसीजन के अगेंस्ट अपील जो है वो प्रीवी काउंसिल भी सुन सकती है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होती थी, ये इंग्लैंड में होती थी और इसका डिसीजन फाइनल होता था। जस्टिस ऑफ पीस भी बनाया उन्होंने। अ प्रोविजन वाज आल्सो मेड फॉर द चार्टर अपॉइंटमेंट गवर्नर और 5 सीनियर मेंबर होते थे काउंसिल के, और इनके थ्रू एक जस्टिस ऑफ पीस भी बनाया गया। ये क्रिमिनल केसेस से रिगार्डिंग जो है होता था। सेशन कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज भी इंडिया में चल रही है, सेशन कोर्ट। उन्होंने क्रिमिनल मैटर के ट्रायल के लिए, ट्रायल कैसे चलेगा, कैसे वारंट जाएंगे, कैसे एविडेंस जो है लिए जाएंगे, कैसे आर्गुमेंट होगा, कैसे जो है प्रोसिक्यूशन केस को स्टार्ट करेगा, डिफेंस कैसे लिया जाएगा, ये सारा जो है सेशन कोर्ट उन्होंने बनाया। और जहाँ पे सारा प्रोसीजर जो है क्रिमिनल केस का चलता था, उसके लिए इन्होंने जो है क्रिमिनल जो है सेशन कोर्ट वहाँ पे बनाई। आज भी इंडिया में वैसे ही सेशन कोर्ट बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ज्यूरी ट्रायल इन द क्रिमिनल केसेस, और क्रिमिनल केसेस में उन्होंने ज्यूरी भी बनाई। तो मतलब ज्यूरी क्या होती थी, 5-6 पर्सन होते थे और एक जज होता था। ज्यूरी
जो है अपनी सभी की कंसेंट से जुड़ी जो है किसी भी मैटर में जो है फैसला जो देती थी। तो क्रिमिनल मैटर में आप देखिए यहाँ पे बहुत कुछ जो उन्होंने किया। उन्होंने सबसे पहले मेयर कोर्ट बनाई जो सिविल और क्रिमिनल केसेस देखती थी। उसके बाद उन्होंने जो कोर्ट ऑफ पीस भी बनाई, साथ में उन्होंने सेशन कोर्ट्स भी बनाई, और उन्होंने साथ में शेरिफ की अपॉइंटमेंट भी की, और सबसे बड़ी उन्होंने एक अपीलेट कोर्ट भी बनाई जो थी गवर्नर काउंसिल। और गवर्नर काउंसिल जो है जो मेयर कोर्ट के जितने भी डिसीजन के अगेंस्ट अपील होती थी वो सुनती थी। और अगर मामला सिविल कोर्ट में सिविल कोर्ट का अगर कोई मामला 10,000 पे 1,000 पकौड़ा से ऊपर है तो उसकी अपील जो है किंग काउंसिल में या प्राइमरी काउंसिल में भी सुनी जाती थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब तीसरा ऑर्गेन जो होता है किसी भी सिस्टम का होता है वो लेजिस्लेटिव प्रोविजन जो है। तो लेजिस्लेटिव प्रोविजन उन्होंने यहाँ पे किसको सारी पावर दी? गवर्नर एंड काउंसिल को सारी पावर दी। जैसे आज इंडिया में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वो सब कुछ कर सकता था जो उस टाइम पे गवर्नर एंड काउंसिल कर सकती थी। वो कॉरपोरेशन के मेयर की अपॉइंटमेंट भी करती थी, एल्डरमैन की अपॉइंटमेंट करती थी, उनको निकाल भी सकती थी। वैसे ही मेयर कोर्ट के सभी जजों की अपॉइंटमेंट भी वो करती थी, उनको निकाल भी सकती थी, उनके डिसीजन की अपील भी वो सुनती थी। आज जो है पार्लियामेंट कोई अपील नहीं सुनती है, लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। तो लेकिन उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो थी वो सभी डिसीजन के अगेंस्ट अपील भी सुनती थी। यहाँ पे लिखा हुआ है द चार्टर ऑफ द 1726 इंपावर्ड द गवर्नर काउंसिल टू मेक लॉ। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो वो पार्लियामेंट का जो आज का काम है वो करती थी। वो लॉ बनाती थी, रूल एंड रेगुलेशन भी, ऑर्डिनेंस भी बनाती थी, कॉर्पोरेशन के लिए सारे रेगुलेशन बनाती थी जो ऊपर आपने देखे। ऑल्सो द पनिशमेंट फॉर द ब्रीच ऑफ सच लॉज। अगर इन लॉ को जो भी लॉ ये बनाती थी इनको तोड़ा जाए तो क्या पनिशमेंट है वो भी बताती थी। बट इट्स नेसेसरी दैट सच रूल्स एंड लॉ, लेकिन ये जितने भी रूल एंड लॉ बनाते थे गवर्नर काउंसिल ये रीजनेबल होने चाहिए, इंग्लिश लॉ के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, और डायरेक्टर ऑफ कंपनी के थ्रू अब कन्फर्म्ड होने चाहिए। तो ये आपने जो है सारे प्रोविज़न यहाँ पे जो है देखिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी है कि ये गवर्नर काउंसिल जो थी ये मेयर कोर्ट के जितने भी डिसीजन थे उसकी अपीलेट बॉडी भी थी, अपील भी यहाँ पे सुनी जाती थी। अब करेक्टर्स जो है आपके लिए बहुत ईजी है, आपने देख लिया इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जिसमें कॉर्पोरेशन की अपॉइंटमेंट की, आपने इसका जुडिशियल पार्ट देख लिया, वहाँ पे कंपनी मेयर कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट की गई, आपने देख लिया इसका लेजिस्लेटिव पार्ट जो खुद गवर्नर काउंसिल थी जहाँ पे सारे लॉ और रूल एंड रेगुलेशन जो है बनाए जाते थे, और अपीलेट बॉडी भी थी। करेक्टर देखिए बड़े इजी हो जाएंगे। तो यूनिफॉर्म जुडिशियल, इंडिया में सबसे पहले यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे लाने की कोशिश की गई। इससे पहले जो है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता का अपना अपना सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे एक जुडिशियल सिस्टम उन्होंने लाया। आई होप आपको क्लियर होगा। प्रिवेलिंग कोर्ट वर इस्टेब्लिश अंडर द लॉ डिफाइंड बाय द कंपनी। पहले वाली जो कोर्ट थी उनकी पावर्स कंपनी बनाती थी। लेकिन अब मेयर कोर्ट जो उन्होंने बनाई, जस्टिस ऑफ पीस उन्होंने बनाया, ये इंग्लैंड के राजा का चार्टर था 1726 के अंडर जो है ये बनाए गए थे। इसके अलावा बाय द चार्टर फर्स्टली द प्रोविजन वाज मेड फॉर द अपील। अब अपील जो है 1,000 के पकौड़ा से ऊपर किंग ऑफ काउंसिल में भी की जा सकती थी सिविल मैटर में। द चार्टर इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट चार्टर फॉर गिविंग द शेप एंड इंडिपेंडेंट। यहाँ पे सबसे पहले जुडिशरी को जो है इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की गई, एग्जीक्यूटिव को एक अलग से मेयर कोर्ट बनाएगी, लेकिन इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं थी जो आज इंडिया में है, क्योंकि आज जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन देते हैं वो पार्लियामेंट में जो है जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकती है, कोई भी इवन चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन उस टाइम पे कहीं ना कहीं गवर्निंग काउंसिल जो थी उसका एक कंट्रोल था मेयर कोर्ट पे, तो इतनी ज़्यादा जुडिशियल फ्रीडम नहीं थी, लेकिन सम हाउ वहाँ पे करने की कोशिश जो है की गई थी। एन अथॉरिटिव इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लॉ, पहली बार इंडिया में जो है इंग्लिश लॉ जो है डायरेक्टली तरीके से इन्वॉल्व हुआ। फर्स्ट टाइम द गवर्नर एंड काउंसिल वाज इस प्रेसिडेंसी वाज इम्पार्टेंट, और गवर्नर काउंसिल को पहली बार यहाँ पे कानून बनाए, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन बनाने की जो है पावर दी गई, लेकिन ये सारे रूल एंड रेगुलेशन जो है अंडर द प्रोविज़न ऑफ इंग्लैंड लॉ ही होने चाहिए, ये आपने देखा। अब 1726 के अंडर बड़े सारे डिफेक्ट वहाँ पे आए, और डिफेक्ट क्या थे वो पहले सब देख लेते हैं। उसके डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या किया गया वो देख लेते हैं। सबसे पहले डिफेक्ट क्या था देखिए, जो मैं आपको बोला था, जज अपॉइंटेड अंडर द चार्टर वर जनरली ट्रेडर्स। जज जो अपॉइंट किए जाते थे इस एक्ट के अंडर वो ट्रेडर्स होते थे, वो नॉलेज ऑफ लॉ नहीं रखते थे। इट वॉज नॉट नेसेसरी टू बिकम अ जज दैट ही मस्ट, उसके पास कोई लीगल एक्सपर्टीज होना जरूरी नहीं था। ये सबसे बड़ा जो था जो है एक डिफेक्ट था इस चार्टर का, क्योंकि जो जज बनाए जाते थे वो तो सिर्फ ट्रेडर्स होते थे, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे, उनको लॉ की तो नॉलेज नहीं होती थी। सेकंड, ऑल द रॉयल चार्टर ऑफ ईयर 1726 इज सेट टू बी अ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। कोशिश जरूर की गई है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि गवर्नर काउंसिल का कंप्लीट डोमिनेशन था जुडिशरी पे भी और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पे भी। वो कोई भी लॉ बना सकते थे, रूल बना सकते थे, मेयर कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी करते थे, कॉर्पोरेशन के जजेस की अपॉइंटमेंट भी करते थे। तो हालांकि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की कोशिश तो की गई, लेकिन इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। देखिए किसी भी देश में जब तक जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट नहीं होगी एग्जीक्यूटिव से, तब तक जो है वो देश जो है
कभी भी जो है डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि जुडिशरी फिर अपने फैसले जो है इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाती है अगर जो एग्जीक्यूटिव सरकार का उसमें कोई भी दखल अगर हो, तो यहाँ पे गवर्नर काउंसिल का डायरेक्ट जो है इंटरफेरेंस वहाँ पे होता था। इसके अलावा द कॉन्स्टेंट assertions ऑफ द जुडिशियल इंडिपेंडेंस बाय द जज ऑफ द मेयर कोर्ट प्रूव्ड आयरक्सम टू द गवर्नमेंट एंड काउंसिल। देखिए ये पहले मैं आपको बता दूं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है नहीं थी मेयर कोर्ट की, गवर्नर काउंसिल का वहाँ पे क्लियर जो है रोल होता था। एप्लीकेबल इंग्लिश लॉ, जो इंग्लिश लॉ जो था वो यहाँ के लोकल लोगों पे भी अप्लाई होने लगा, और लोकल लोग तो आपको पता है जहाँ पे हिंदू थे मुस्लिम थे उनके लॉ एंड उनके कस्टम अलग थे, वो कस्टम और रिचुअल के बेसिस पे जो है वो चलते थे। कहीं ना कहीं इंग्लिश लॉ वहाँ पे जो है कामयाब नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा डिफेक्ट वहाँ पे निकला। अब ये सारे डिफेक्ट को दूर करने के लिए जो है क्राउन चार्टर 1753 को यहाँ पे लाया गया, और इसके अंडर जो है जो भी 1726 के चार्टर की जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको दूर करने के जहाँ पे कुछ हैपनिंग हुई, जिस हैपनिंग की वजह से जो है चार्टर ऑफ 1753 बनाना पड़ा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक केस आता है, केस ऑफ पेगोडा ऑथ। तो जो हिंदू थे उनको जब भी क्रिमिनल केसेस में या किसी केसेस में शपथ दिलवाई जाती थी तो वो पगोड़ा ऑथ दिलवाई जाती थी पैसे की, लेकिन हिंदू इसके लिए रेडी नहीं थी, वो गीता पे जो है कसम खाना चाहते थे। उन्होंने मेहर कोर्ट में किसी मैटर में जो कसम जो है पेगोडा ऑथ नहीं ली, जिसकी वजह से मेयर कोर्ट ने उनको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद गवर्नर काउंसिल जो उससे बड़ी बॉडी है उन्होंने उनको रिलीज़ करने के ऑर्डर दिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि बड़े ज़्यादा डिस्प्यूट जो है खुद मेयर कोर्ट और जो है गवर्नर काउंसिल जो थी वहाँ पे स्टार्ट हो गए। फाइनली फिर इन और भी कुछ केसेस थे, शंकुराम का केसेस था, तेरियानी का केसेस था। इन केसेस की वजह से जो है कन्फ्लिक्ट जो है मेयर कोर्ट और गवर्नर काउंसिल में बड़े ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से फिर एक और चार्टर लाया गया जिसमें थोड़ा सा और सुधार करने की कोशिश वहाँ पे की गई। अब चार्टर 1753 का चार्टर यहाँ पे देख लेते हैं, उसमें क्या क्या जो है थोड़े से प्रावधान जो और रिफॉर्म्स करने की कोशिश वहाँ पे की गई। द कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट, सबसे पहले उन्होंने एक कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट बनाई। कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट का मतलब क्या था कि सिविल मैटर जो पीटी सिविल मैटर होते हैं, छोटे मैटर, पहले मेयर कोर्ट में जाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि छोटे केसेस में क्यों ना 5 पकौड़स तक के मामले हैं उनके लिए एक और कोर्ट बना दी जाए। उन्होंने एक कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट बनाई, वहाँ सिविल मैटर जो अप टू 5 पकौड़स होते थे वो जो है वहाँ पे सुने जाते थे, उसके लिए मेयर कोर्ट में जाना नहीं पड़ता था। और इंडियन जो थे वो मेयर कोर्ट के जुरिडिक्शन से उन्होंने बाहर कर दिए। ये सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, मेयर कोर्ट के जो जुरिडिक्शन के अंदर जो है इंडियंस थे उनको उन्होंने बाहर कर दिया, और 5 पकौड़ा तक के जो सिविल मैटर थे वही अब जो है अब वो मेयर कोर्ट नहीं सुनती थी, वो कौन सुनती थी, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट वहाँ पे सुनती थी। जज यहाँ पे जो अपॉइंट किया जाता था उसको कमिश्नर बोला जाता था, और इसके जो 8 to 24 मेंबर्स वहाँ पे होते थे। इसके अलावा कंट्रोल ओवर द मेयर कोर्ट पे कंट्रोल जो है पहले भी था और अभी फिर बनाया गया। मेयर कोर्ट पे कंट्रोल किसका किया गया, गवर्नर काउंसिल का कंट्रोल वहाँ पे किया गया, और अच्छे से किया गया। पूरा राइट जो है काउंसिल को वहाँ पे दिए गए, एल्डरमैन के अपॉइंटमेंट और मेयर के अपॉइंटमेंट का प्रोविजन भी यहाँ पे किया गया। नेटिव टू बी गवर्नड बाय द ईदर ऑन लॉ, ये आपने पहले देखा, जो नेटिव थे, जो इंडियंस थे, 1753 के चार्टर के थ्रू जो है उन पे जो है मेयर कोर्ट के लॉ पे अप्लाई नहीं होते थे, मेयर कोर्ट के डिसीजन वहाँ पे अप्लाई नहीं होते थे। ये सारा आपने यहाँ पे देखा। और मेयर कोर्ट कुड डिसाइड ओनली दोज केसेस, मेयर कोर्ट सिर्फ उन्हीं केसेस को डिसाइड करते थे नेटिव्स के जो कि दोनों पार्टीज कंसेंट के साथ जो है उस कोर्ट में जाती थी अपने डिसीजन के लिए। ये आपके सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट वहाँ पे किया उन्होंने। चेंजेस इन द जुरिडिक्शन, और जुरिडिक्शन में उन्होंने चेंजेस की। मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस वर इन द जुरिडिक्शन ऑफ द वेरियस कोर्ट बाय द चार्टर ये 1753। वो कौन से, कोर्ट ऑफ गवर्नर काउंसिल हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, क्रिमिनल केसेस पे सारी पावर जो है किसको दे दी, गवर्नर काउंसिल को दे दी। अब द क्रिमिनल केसेस वर फाइनलाइज बाय द, और क्रिमिनल केस को फाइनलाइज भी जो कौन करती थी, ज्यूरी करती थी विद द हेल्प ऑफ जज। अपील अगेंस्ट द मेयर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील जो है वो गवर्नर काउंसिल को की जाती थी। और किंग काउंसिल भी यहाँ पे बनाई गई, जो 1000 से ऊपर के पकौड़ा के मामले थे वो जो है किंग काउंसिल में सुने जा सकते थे। तो ये चेंजेस आपने और उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने कुछ अदर चेंजेस भी हैं यहाँ पे जो 1753 के चार्टर के थ्रू की। आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है 1753 का, तो आपको हिस्ट्री थोड़ी सी में जो है 1726 वाले चार्टर की लिखनी है, फिर जो है इसके सारे जितने प्रोविजन है यहाँ पे लिखने हैं। मेयर कोर्ट हैड जुरिडिक्शन टू हियर द केसेस अगेंस्ट द मेयर, मेयर कोर्ट को ये पावर दी गई वो मेयर के अगेंस्ट भी केसेस, जो मेयर होगा इस मेयर कोर्ट का उसके अगेंस्ट भी केसेस को सुन सकती है। नो पर्सन कैन चेयर एज जज, मेयर कोर्ट का जज वो पर्सन नहीं बन सकता है जो उस मैटर में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो। मेयर कोर्ट हैड जुरिडिक्शन टू हियर द केसेस अगेंस्ट द कंपनी, मेयर कोर्ट जो है कंपनी के अगेंस्ट भी मैटर को सुन सकती थी। पहले कंपनी के अगेंस्ट कोई
भी कोर्ट जो है नहीं सुन सकती थी मैटर, अब वो कंपनी के अगेंस्ट भी मैटर सुन सकती है। द अमाउंट ऑफ कोर्ट फी वाज टू बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो कोर्ट फीस होती थी वो गवर्नमेंट में जमा करवाई जाती थी। नेटिव्स इंडियंस जो थे वो क्रिश्चियन यहाँ के जो थे उनको जो है उन्होंने जो है उनको जो अपने तरीके से शपथ लेने के लिए उन्होंने बोल दिया कि वो अपने तरीके से शपथ ले सकते हैं, वो गीता के या फिर बाइबल के ऊपर शपथ ले सकते हैं, उनको पगोड़ा ऑथ लेने की जरूरत जो है नहीं की। इस तरीके से 1726 के जो है जो भी कमियां थी वो 1753 में जो है पूरी करने की कोशिश की। हालांकि बड़े सारे डिफेक्ट थे अभी भी, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे कुछ जो है उन्होंने रिफॉर्म्स करने की कोशिश जो की थी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस